नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछ चुके गए हैं और दो चैप्टर से उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केवल। ओके, और फिर हम लोग बाद में भी सब्जेक्टिव किया जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो इसमें ये जो है आपका फर्स्ट क्लास रहने वाला है। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्लास है। इसी तरह करके आपको 3 या 4 क्लास मिलेंगे जिसमें कि हम लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि हमारे सपने औकात से बड़े हैं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। दोस्तों, हमारा जो सपना है कि 95 प्लस लाने का, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उसी जिद पे अड़ना पड़ेगा कि भाई हाँ, हमको मेहनत करना है। ठीक है, तभी आप लोग क्या अपने सपने को हासिल कर पाइएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब इसमें हमें चुनना है कि बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद नहीं होने के क्या क्या शर्त है। अगर चर का मान रूट में आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका बहुपद नहीं होता है। या चर का पावर आपका क्या हो गया, निगेटिव आ गया, या उसका पूर्णांक हो गया यानी कि भिन्न में आ गया, तो भी आपका क्या होता है, ये बहुपद नहीं होता है। लेकिन अगर एक क्या है, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या आ गया, जैसे कि चर का पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या आ गया, तो वो आपका बहुपद होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो x का पावर 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो x रूट के अंदर नहीं है, ये इसका भी क्या है, घात जो है 1 है। ओके, तो ये भी आपका बहुपद के कैटेगरी में जा रहा है, तो यानी कि ये क्या है, बहुपद है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो चर का पावर क्या है, क्यूब है, यानी कि 3 है, तो 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका बहुपद में चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, x का पावर 2 है। ठीक है, ये भी आपका लागू कर रहा है कि हाँ बहुपद है। यहाँ पे x का पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी चर के मान के जो घात हैं वो आपके पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। अब यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस 1/x है, तो x का घात तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का घात क्या है, 1 है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो x का घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब -1 हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए कि चर का घात पूर्ण संख्या रहता है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब डी भी देख लेते हैं, तो डी में देखिए x का घात क्या है, 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, x का घात क्या है, 1 है, ये भी आपका पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि सर अचर जो है ये रूट में है, तो ये हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, अगर अचर रूट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चर रूट में आ जाए या चर का पावर क्या भिन्न हो जाए, फिर आपका चर का पावर निगेटिव में आ जाए यानी ऋणात्मक में, तो वो बहुपद नहीं होता है। ओके, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, यानी कि आपको चुनना है कि रैखिक बहुपद कौन है। तो देखिए, रैखिक बहुपद क्या होता है कि जिसका मैक्सिमम घात 1 हो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 3 है तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑप्शन में देखें तो इसका हाईएस्ट पावर जो है 1 है। ओके, बी नंबर में देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, इसका पावर ये क्या है, इसका पावर 1 है, लेकिन -1 चल जाएगा ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो इसका अगर हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है, 2 है। फिर नीचे वाले में देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। फिर डी नंबर में देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यानी कि डी और सी जो है त्रिघाती बहुपद है, बी जो है आपका द्विघाती बहुपद है, और ई जो है यही आपका रैखिक बहुपद है, यानी कि जिसका घात 1 हो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कह रहा है कि बहुपद y³ - 2y² √√3y + 1/2 का घात है, यानी कि इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है।
तो देखिए यहाँ पे जो है √3 देख लीजिएगा ध्यान से कि ये √3 जो है अचर है, चर के ऊपर रूट नहीं है, तो ये तो बहुपद है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसका घात बताना है। तो जब भी आपसे बहुपद का घात पूछा जाए तो इसमें आपको मैक्सिमम घात देखनी है कि मैक्सिमम घात कितना है, पहले सॉल्व कर लेना है अगर सॉल्व करने के लिए दिया हुआ तो, और उसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम घात कितना है। तो आप इसका घात देख सकते हैं कि मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, यानी कि अधिकतम घात क्या है, तो 3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो देख लेते हैं कौन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि x का पावर 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, ये आपका बहुपद है। दूसरा में देख लेते हैं तो यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कि घात 1 हो गया है। ये रूट जो है ये आपका अक्षर पे चढ़ा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डी नंबर अगर ऑप्शन को देखते हैं तो x का पावर क्या है, 3 है, यानी कि 3 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ए बी और सी तो बहुपद है, लेकिन पूछा क्या है, नहीं है। तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं एक्स जो है नीचे आ गया है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय बहुपद है। अपरिमेय बहुपद देखिए यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। ए नंबर अगर देखते हैं तो x का पावर 2 है, ठीक है, 5x है, यानी x का पावर 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि चर के ऊपर रूट चढ़ गया है। ठीक है, तो जब चर के ऊपर आपका रूट आ जाए तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए कि बहुपद है, तो ये नंबर तो बहुपद नहीं होगा। ओके, बी नंबर देखिए तो क्या है कि चर का पावर 3/2 है, यानी कि चर का पावर पूर्णांक में पूर्णांक नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि भिन्न में नहीं आना चाहिए, सॉरी, भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि भिन्न में है, यानी कि 3/2 क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी आपका बी नंबर बहुपद नहीं होगा। चलिए फिर सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर में भी अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि रूट चढ़ गया है चर पे, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है कि केवल अचर पे रूट है और चर पे रूट नहीं है, स्क्वायर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो 3√3 है, ना कि x पर रूट चढ़ा है। अगर x पर रूट चढ़ जाता तो ये भी आपका बहुपद नहीं होता। तो ये क्या है कि यहाँ पे आपका चर पे रूट नहीं चढ़ा है और ना ही चर आपका क्या है, भिन्न में है या ना ही निगेटिव में है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बहुपद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है। तो इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कि x² - 3 बराबर 0। ओके, अब x² बराबर, यहाँ पे -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है कि रूट में आ जाता है, तो x बराबर √3 हो जाएगा। और रूट के अंदर का मान प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, तो इसलिए x का मान जो होगा प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि +√3 और -√3। तो देख लीजिए इसमें +√3 और -√3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ओके, अब देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम करके ना बनाए तो क्या करना है कि इसको इस तरह से देखिए, जैसे x² दिया रहे और माइनस या प्लस कुछ भी दिया रहे, लेकिन कि एक पूर्ण वर्ग न बन पाए। ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा इसको रूट के अंदर प्लस और माइनस लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो रूट के अंदर 3 लगा दो, एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कर x² - 4 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि x² - 4 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, यानी कि इस टाइप से हम लोग कितने द्विघात, क्या हो जाएगा, 2 आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। बहुपद ax² + bx + c
जहां पे a नॉट इक्वल टू b का आलेख होता है। तो जब भी आपको इस तरह से दिया रहे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका आलेख जो होता है वो प्रवलय होता है, यानी कि परवलयी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, यानी कि एक ऐसा बहुपद है कि जिसका शून्यक 2 और 8 आ जाए। तो देखिए इस तरह से तो बहुत सारे बहुपद होंगे कि जिसका शून्यक 2 और 8 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा कि अनगिनत बहुपद होंगे जिनका शून्यक 2 और 8 आ सकता है। ओके, तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें का जो फॉर्मूला है उसको एकदम याद कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेंगे कि पहले का शून्यक क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का मान 2 है। दूसरा शून्यक जो है बीटा है, तो बीटा का मान 6 है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो जब द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यदि आपका शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी कि अगर शून्यक दिया रहे हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए ये दोनों क्या है, शून्यक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्यकों का योग, और ये होता है माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाई ए, ठीक है। ये जो है शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल, इसको याद कर लीजिएगा, आगे काम देगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 2 है और बीटा का मान क्या है 6 है, दोनों को जोड़ देना है, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा का मान 2 है और गुना बीटा का मान 6 है, तो 2 गुने 6 यानी कि 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। अब ये आपका एक बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, अब इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है और बताना है कि क्या उनके दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे, यानी कि माइनस में आएगा, या दोनों शून्यक धनात्मक होंगे, एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक होगा, या दोनों ही समान होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बहुपद को लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, ठीक है। अब क्या करना होता है इसमें, अगर इसमें शून्यक निकालना है तो इस मिडिल टर्म को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब इस मिडिल टर्म को यानी कि मध्य पद को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो इतना आ जाए, यानी कि 16y आ जाए, लेकिन सर यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और गुना करने पर इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। नहीं कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1y स्क्वायर है और यहाँ पे 55 है, तो 55y स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे 55 है ना, 55 को फैक्टराइज कर दीजिए यानी कि गुणनफल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 11, यानी कि 5 और 11 में ही टूटेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर या घटाकर हमें 16y लेना है। तो अगर हम क्या करते हैं कि 5
वाई और प्लस 11 वाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 आराम से आ जाएगा 11 वाई। ठीक है, यानी कि 5 वाई प्लस 11 वाई क्या हो जाएगा 16 वाई, यानी कि मिडिल टर्म के बराबर आ गया। और बाकी जो है वैसा ही लिख दीजिए, यानी कि वाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 55। अब दूसरा शर्त क्या है कि इन दोनों को गुना गुना करने पर इसके बराबर आ जाए, यानी कि इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा लो। ये क्या हो गया वाह। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब दूसरा शर्त क्या था कि इन दोनों को गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। देखिए क्या करेंगे, 5 गुने 11 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, यानी कि 55 वाई स्क्वायर भी आ गया और 16 वाई भी आ गया, यानी कि ये आपका सुटेबल है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी कि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि y को कॉमन ले लेंगे। तो y को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y और +5। फिर या इन दोनों में से क्या करते हैं कि 11 को कॉमन ले लेते हैं। तो 11 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा y+5। अब y+5 को कॉमन ले लीजिए तो y+5, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे y और यहाँ पे प्लस का 11, यानी कि y+11। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है कि 0 के बराबर कर लेना है। तो एक बार क्या करते हैं कि y+5 बराबर 0 और दूसरा क्या करते हैं कि y+11 बराबर 0। तो यहां से y का मान निकालेंगे तो -5 आ जाएगा और फिर यहां से अगर y का मान निकालते हैं तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। तो हमें बताना क्या था कि इनके शून्यक, ये क्या हो गया दोनों शून्यक हो गए -5 और -11। अब शून्यक जो है ये दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक है कि एक ऋणात्मक है तथा दूसरा धनात्मक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों ही ऋणात्मक है, यानी दोनों का मान निगेटिव में आया है, तो इसलिए दोनों ही क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि पहिलका शून्यक जो है, माना पहला शून्यक जो है ये क्या है एक अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, शून्यक जो है इसको अल्फा मान लेते हैं। ओके, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हमें लेना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि 1/अल्फा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा शून्य क्या हो गया 1/अल्फा। अब हमें निकालना किसका मान है, के का मान निकालना है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है ये। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है कि के का मान निकालना है। तो जब के का मान हमें निकालना है तो ये के जो है ये तो आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये के जो है सी हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है c/a होता है, तो वहां से हमें k आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल करते हैं, यानी कि ये भी शून्यक है ये भी शून्यक है, तो इसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर, यानी शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a के। तो c क्या है -k, तो -k हो जाएगा और a क्या है 2, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहां से अल्फा कट गया तो ऊपर क्या बच गया 2 सॉरी 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए
तो 2 बराबर माइनस के, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर -2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 ये है और 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर रैखिक बहुपद होता है तो उसका मैक्सिमम शून्यक 1 होता है, अगर द्विघात बहुपद है तो उसका मैक्सिमम शून्यक 2 होंगे, त्रिघात है तो इसके मैक्सिमम शून्यक 3 होंगे, ऐसा ही करके आपको आगे तक चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो 2 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, यानी कि अब इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है, तो हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे इतना आ जाए और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी कि a इंटू सी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, यानी कि अगर हम क्या करें कि 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2 अगर हम कर देते हैं तो 4x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ये रहेगा प्लस 6x माइनस 2x कर देंगे और -12, यानी कि 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x माइनस 2x। ठीक है, तो 6x माइनस 2x अगर करेंगे तो 4x आ गया। ओके, ये को तो शर्त आपका लागू हो गया, लेकिन दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -12 है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो -12x² आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 प्लस में है, यहाँ पे -2 है, तो 6 दूना 12 -12 हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों शर्त लागू हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से टूट जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ। अब इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच क्या जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से अगर -2 चला गया तो यहाँ पे बच गया x, और इसमें से -2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 6। अब इन दोनों में से x प्लस 6 को कॉमन ले लीजिए, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा, तो x -2। अब इन दोनों को क्या करना है कि 0 के बराबर कर लेना है, दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा -6 और यहां से x का मान आ जाएगा प्लस का 2। तो देख लीजिए यहाँ पे किसका है, तो -6 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है कि -6 और 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास भी मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है 16 नंबर, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यानी कह रहा है कि देखिए एक बहुपद दिया गया है ये, और इसका मूल मूल मतलब क्या है कि शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है। ओके, अब जब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जिसे कि शून्यकों का योग कहा जाता है, और ये होता है -b/a। b जो होता है द्विघात बहुपद में x का गुणांक होता है, और a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और b क्या है तो x का गुणांक, तो x में किस से गुना है तो 1 से गुना है, तो
1 और बटा में a क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना है 1 से, तो यहाँ पे भी 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस डायरेक्ट हम -1 इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अल्फा इंटू बीटा जिसे हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब ये जो गुणनफल होता है ये होता है c बट्टा में a, जो कि c जो है ये द्विघात बहुपद में अचर होता है और a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो c जो है अचर यहाँ पे 1 है और a भी क्या है 1 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये दो काम आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद हमें बढ़ना है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें निकालना है। अब देखिए इसको क्यों निकाले हैं ये आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका हम एलसीएम यदि लेते हैं तो ये अल्फा और बीटा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा अल्फा। अल्फा इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। अब या तो आप पहले अल्फा को लिख लीजिए या बाद में आप अल्फा को लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो जब प्लस में हम लोग क्या करते हैं कि स्थान को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अगर हम देखते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, जो कि हमें मान पता है कि -1 है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा भी हमें पता है क्योंकि हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या हो गया 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -1 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो -1 आपका बी नंबर ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखिए, और आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए और मेरे से जल्दी भी बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेनी है, जो कि होता है -b/a। तो इसमें b क्या है कि x का गुणांक, यानी x में किससे गुना है तो 2 से, प्लस 2 से गुना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो है फॉर्मूला का है और b का मान आ गया 2, और बटा में a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यानी कि 1 बराबर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, जो कि होता है c बट्टा में a। c क्या है अचर पद, तो अचर पद क्या है 3, तो 3 बट्टा में ये a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1। इसको जब लिखेंगे सॉल्व करके तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब हमें आते हैं क्वेश्चन पे, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ पे आप लोग बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, आपका आंसर आ चुका है। तो -2/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो दोस्तों यहां तक ओके है सब किसी का। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर -3x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, और इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में ही लिखकर बताना है कि क्या इसका आंसर है ए बी सी या डी। इसका भी आंसर कमेंट करना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा। कह रहे हैं यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -2x + 5 के शून्यक a, b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा। अभी तक हमने क्या देखा कि अल्फा और बीटा को शून्यक मान रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या माना है a और b को।
तो देखिए आप शून्य किसी को भी मान सकते हैं, आपके अनुसार जो अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं। यहाँ पे ए और बी माना है, कोई बात नहीं। ए इंटू बी यानी कि आप ए को अल्फा मान लीजिए, बी को बीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि माइनस सी बाई ए होता है, यानी कि अचर पद और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है कि 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बाई ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 नहीं होगा, ये +5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 1, 5 बटा ये क्या हो जाएगा 5। ये नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, देखिए फिर आ गया आपका अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा जिसे शून्यकों का योग कहते हैं, और ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे देखिए b क्या है कि x का गुणांक, तो x में किससे गुना है, -1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बट्टा में a क्या है 1, तो 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी प्लस का 1 बट्टा में 1 बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, और आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 22 से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब